नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ प्रश्नावली 99 साझा कर रही हूँ। इस प्रश्नावली के अंतर्गत मैंने आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत आने वाले अपभ्रंश भाषा के प्रमुख साहित्यकारों को लिया है। मैंने आज 3 साहित्यकारों के विषय में आपको बताना सुनिश्चित किया है और इनमें है चतुर्मुख, स्वयंभू एवं पुष्पदंत। तो चलिए इनसे संबंधित प्रमुख विवरण को हम देख लेते हैं। प्रत्येक कालखंड के प्रत्येक साहित्यकार के विषय में आपको अवश्य ही ज्ञात होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक सूची जो आदिकालीन साहित्यकारों के लिए है, और मैंने इसे इस तरीके से यहाँ पर तैयार किया था। आप इसे बहुत तेज़ी से देखते हुए चलेंगे और इसे अपने रजिस्टर में बना लेंगे। ठीक है, आप इसे बना लें। ये टोटल आदिकालीन साहित्यकार हैं जिन्होंने आदिकालीन साहित्य में अपना सर्वप्रमुख योगदान दिया था। और अब हम देख रहे हैं आदिकालीन अपभ्रंश भाषा के साहित्यकार जिनमें से आज 3 का मैं आपके साथ परिचय कराने जा रही हूँ। इन आदिकालीन साहित्यकारों में प्रमुख है चतुर्मुख, स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, देवसेन, जोइंदू, मुनिराम सिंह, कनकामर मुनि, हेमचंद्र, अजनदत्त सूरी, अब्दुल रहमान, सोमप्रभ सूरी, विद्याधर, सारंगदेव एवं मेरु तुंगाचार्य। और इन्हें हम सीरीज के साथ या श्रृंखला में मतलब 2 या 3 रोज ही आदिकालीन साहित्यकारों से संबंधित जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इंडिकेट कर दिया है कि आज हम अपभ्रंश भाषा के साहित्यकारों का परिचय प्राप्त कर रहे हैं। और पहले साहित्यकार हैं चतुर्मुख। तो पहला विवरण इनसे संबंधित देख लीजिए। अपभ्रंश भाषा के साहित्यकार चतुर्मुख की कोई रचना हिंदी साहित्य जगत में उपलब्ध नहीं है। चतुर्मुख का सर्वप्रथम उल्लेख पौंचरी में हुआ मिलता है। शंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पौंचरी के आरंभ में चतुर्मुख का परिचय दिया है। चतुर्मुख को स्वयंभू ने पधड़िया बंध का प्रवर्तक बताया है। त्रिभुवन ने चतुर्मुख द्वारा महाभारत की रचना करना हमें बताया। उनकी कोई रचना हिंदी साहित्य जगत को प्राप्त नहीं है। और चतुर्मुख से संबंधित भी क्वेश्चनों को टीजीटी पीजीटी हिंदी में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर मैं केवल आपको डिटेल्स दे रही हूँ और इनसे संबंधित प्रश्नों को आप अपने रजिस्टर में स्वयं बना सकते हैं। दूसरे साहित्यकार हैं स्वयंभू। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिनसे जुड़े हुए बहुत सारे सवालों को पूछा जाता है और उनकी रचनाओं को इंडिकेट कर दिया है मैंने। इनमें है पौंचरिव, रिट्ठेणमी चरिव यानी कि हरिवंश पुराण, और यहाँ पर देख रहे होंगे आप पंचमी चरिव और स्वयंभू छंद। तो अब हम इनसे जुड़ी हुई डिटेल्स को देख रहे हैं। स्वयंभू अपभ्रंश के वाल्मीकि कहे जाते हैं। स्वयंभू को उनके पुत्र त्रिभुवन ने यहाँ पर देखेंगे शब्द रूप दृष्टा, छंद अलंकार रूप नखो और व्याकरण रूप के वाला पंचानन कहा है। स्वयंभू की सर्वश्रेष्ठ रचना पौंचरिव है। पौंचरिव में रामकथा वर्णित है। पौंचरिव अपूर्ण ग्रंथ है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। स्वयंभू अपभ्रंश के आदिकालीन कवि कहे जाते हैं। स्वयंभू की सभी रचनाएं उपलब्ध हैं। स्वयंभू का साहित्य भावात्मक या हृदय प्रधान है। स्वयंभू आदिकालीन सबसे प्रसिद्ध जैन कवि हैं। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पधड़िया बंध का प्रवर्तक कहा है। स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं। स्वयंभू ने पौंचरिव में राम की माता का नाम अपराजिता बताया है। स्वयंभू ने पौंचरिव में राम के एक ही विवाह का जिक्र किया है। स्वयंभू अपभ्रंश के उन सबसे पुराने कवियों में है जिनकी रचनाएं उपलब्ध है। देखिए यहाँ पर जो भी स्वयंभू से संबंधित विवरण मेरे पास उपलब्ध है वह मैंने आपके साथ साझा कर दिया है। और इससे जुड़े हुए सभी प्रश्नों को आप बनाकर अपनी स्टडी को पक्का कर सकते हैं। हिंदी टीजीटी पीजीटी परीक्षा में स्वयंभू और पुष्पदंत से संबंधित क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब हम पुष्पदंत के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे पुष्पदंत जी की महत्वपूर्ण रचनाएं महापुराण, नायकुमार चरिव यानी कि नागकुमार चरिव, जसर चरिव यानी कि यशोधर चरित। तो यहाँ पहला उनसे संबंधित जो विवरण आया है कि अपभ्रंश के भभूति कहे जाते हैं पुष्पदंत। पुष्पदंत को वागीश्वरी देवी, निकेतन, काव्य पिस्सल, अभिमान चिन्ह, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक, सरस्वती निलय उपाधियाँ उस समय प्राप्त थी।
पुष्पदंत स्वयं को अभिमान मेरु कहा करते थे। ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को हिंदी का आदि कवि बताया है। पुष्पदंत ने राम की माता का नाम सुबला बताया है अपनी ग्रंथ में। पुष्पदंत ने अपने साहित्य में राम के 8 विवाहों का वर्णन किया है। पुष्पदंत 10वीं सदी के कवि थे। पुष्पदंत ने महापुराण में 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र का विवरण दिया है। पुष्पदंत ने शैव धर्म त्याग कर जैन धर्म को ग्रहण किया था। पुष्पदंत की सभी रचनाएं धार्मिक उद्देश्य से परिपूर्ण है। पुष्पदंत महामात्य भीत के कवि थे। देखिए, प्रयास कर रही हूँ कम से कम समय में वीडियो बनाकर अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुँचाऊँ। 12वां पॉइंट देख रहे हैं। पुष्पदंत अत्यंत मनस्वी व शक्ति संपन्न व्यक्ति थे। पुष्पदंत का साहित्य बुद्धि प्रधान तत्व से परिपूर्ण है। पुष्पदंत की तीनों रचनाएं प्रबंध हैं, यानी कि वह प्रबंध रूप में हमें प्राप्त होती है, तो प्रबंध काव्य है। पुष्पदंत स्वभाव से अक्खड़ और अभिमानी थे। पुष्पदंत रचित महापुराण के 2 खंड हैं, आदि पुराण व उत्तर पुराण। नायकुमार चरिव यानी कि नागचरित और जसहर चरिव जैन धर्म से संबंधित खंड काव्य हैं। महापुराण के प्रथम खंड आदि पुराण में जैन मुनि ऋषभदेव की कथा है। महापुराण के द्वितीय खंड उत्तर पुराण में रामायण और महाभारत की कथा जैन दृष्टिकोण से वर्णित है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने पुष्पदंत की तुलना संस्कृत कवि माघ से की है। देखिए, क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि यहाँ पर जैसे ये 20वां प्रश्न है, इसका क्वेश्चन बनेगा कि आदिकालीन अपभ्रंश कवि पुष्पदंत की तुलना संस्कृत कवि माघ से किसने की है? तो उत्तर होगा डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने, या डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने पुष्पदंत की तुलना संस्कृत के किस कवि से की है, और विकल्प देकर आंसर को पूछ लिया जाएगा। इस प्रकार आप सभी विवरण से संबंधित प्रश्नों को बना सकते हैं। अत्यधिक व्यस्तता के कारण, विद्यालय कार्य के कारण 2 दिन तक मैं आपकी वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, सॉरी, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब मैं इस प्रकार से कवियों के नाम भी यहाँ पर इंडिकेट करूँगी कि किन के विषय में मैं आपका परिचय आज करवा रही हूँ या बता रही हूँ। आज की वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए, कल मिलते हैं आदिकालीन अपभ्रंश भाषा के नए कवियों से और उनसे जुड़े हुए परिचय से। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।